जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग। सेशन चल रहा है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। एक से बढ़कर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग लगातार कर रहे हैं और इस समय अभी कर रहे हैं जॉइंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। पिछला क्वेश्चन भी हमने जॉइंट एक्सपेंसेस को ही समझा था पूरा, टेबल प्रोसेस, 3 प्रोसेस में था वो क्वेश्चन। आज भी जॉइंट एक्सपेंसेस को ही समझेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे जॉइंट एक्सपेंसेस का ही, क्योंकि एक बेहतर कंडीशन है और हम कोई भी ऐसी कंडीशन को इतना इजीली नहीं छोड़ना चाहते कि आपको समझने में फिर आगे प्रॉब्लम हो। जो कठिन कंडीशन है उस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जो इजी कंडीशन है, इजी कॉन्सेप्ट है, उस पर एक क्वेश्चन करके छोड़ेंगे। हमारे साथ लगातार स्टडी करने के बाद में आपको पूरा ही पूरा आपका प्रैक्टिस सेट इजी लगेगा, इस बात की गारंटी है हमारी। बशर्ते की कंडीशन ये है, अकेले मेरे से कुछ हो नहीं सकता, आपको लग करके हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि वीडियोस के व्यूज पर जाकर के आप एनालिसिस नहीं करेंगे कि कंटेंट किस तरीके का है। व्यूज मेरे हाथ में नहीं है, वो कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन कंटेंट मेरे हाथ में है। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन जो मैं कर लूंगा एक बार, वो आपको फिर समझने में प्रॉब्लम आगे कभी नहीं होगी, क्योंकि हम वो सभी क्वेश्चंस आपकी तरफ से उठा लेते हैं जो एज ए स्टूडेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। आखिर ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है उस समय हमारे साथ केवल 1-2 लोग होते हैं, जिनका काम केवल ये होता है कि बोर्ड क्लियर आ रहा है या नहीं ये देखना। वो स्टूडेंट नहीं है, तो वो हमसे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। तो हमें पढ़ाने के साथ साथ में आपकी भी बेंच पे जाकर के आपके ब्रेन में उठने वाले सवालों को भी ध्यान में रखना होता है कि आप क्या क्या यहां से पूछ सकते हैं। तो काम थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा यह रहता है कि वो सभी क्वेश्चंस आपकी तरफ से ले लिए जाएं जो आप पूछ सकते हैं एज ए स्टूडेंट। ओके, तो आज फिर से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड, जिसमें प्रोसेस ए और प्रोसेस बी है और उसका एनालिटिकल टेबल भी हम साथ में कर लेंगे। क्योंकि 2 प्रोसेस हैं, इस वजह से हम पूरा एक साथ करेंगे। जब ये टेबल नहीं रहती ना तो इनको समझना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अगर ये टेबल रहेगी तो यहां से ही वैल्यूज यहां उठाई जाती हैं, आपको चीजें समझ आएंगी। तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे मिल जाएगा और यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, A factory producing article X also produced a byproduct Y. The joint cost of manufacturing is given below. Materials, labor, overheads. फिर आगे दिया गया आपको सेपरेट एक्सपेंसेस दिए गए हैं, सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस करनी है आपको। ओके, मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस 400 क्वेश्चन में दिए गए हैं। अदरवाइज ये हम ढूंढ के निकाल लेंगे, ना दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। ओके, तो चलो देखो, क्योंकि हम एक क्वेश्चन इससे कठिन कर चुके हैं, इस वजह से ये आपको बहुत हार्ड लगेगा नहीं शायद, अगर वो अच्छे से आपको समझ में आ गया था तो। हमें क्या करना है, एनालिटिकल टेबल करनी है जॉइंट एक्सपेंसेस की। देखो क्या करना है, क्वेश्चन में 10,000 जॉइंट एक्सपेंस है। जॉइंट एक्सपेंसेस को दोनों ही प्रोसेस में हमें ले जाना है, तो किस प्रोसेस में कितना जॉइंट एक्सपेंस जाएगा, यही पूरा काम करना है। तो सबसे पहले यहां पर सेल्स देख लो कितनी दी हुई है, 16,000 और 8,000। 16,000, 8,000, टोटल हो जाता है 24,000। इसमें से आप माइनस कर दो प्रॉफिट। इसमें 25% प्रॉफिट लिया जा रहा है, नेक्स्ट कंडीशन में 20% का प्रॉफिट लिया जा रहा है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो इसका 25% का मतलब हुआ 4,000, 20% का मतलब हुआ 8 दूनी 1600, टोटल हो गया 5,600। ये प्रॉफिट लिया जा रहा है। ओके, तो अब यहां से आप माइनस कर दीजिए। 16 से 4 जाएगा तो बचेगा 12,000, 8 से 1600 जाएगा तो बचेगा 6,400, और यहां पर 14 से 6 जाएगा तो 8 नहीं 6 का जाएगा, 10 से 6 जाएगा तो 4, यहां पर 13 से 5 जाएगा तो 8, और ये 18,400। ये क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 12,000, 6,400, और अगर हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेल्स देखेंगे तो वो है 18,400। अब इसमें से माइनस करेंगे सेपरेट एक्सपेंसेस। सेपरेट एक्सपेंसेस
किसके? ए और बी के जो सेपरेट एक्सपेंसेस दिए गए हैं उनको माइनस करेंगे, तो वो दिए गए हैं 5,000 और 3,000। कितने? 5,000 और 3,000, तो ये ओवरऑल हो जा रहा है 8,000। इसको माइनस करें तो यहां पर बचता है 7,000, यहां पर बचता है 3,400 और यहां पर बचता है 10,400। जबकि क्वेश्चन के अंदर ज्वाइंट एक्सपेंसेस दिए गए हैं 10,000, तो टोटल कॉस्ट हमारी यहां कितनी दिख रही है? 10,400 और ज्वाइंट एक्सपेंसेस दिए गए हैं 10,000 रुपए। इसका मतलब है कि 10,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है इस क्वेश्चन के अंदर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर टू बी 10,400 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 400। क्वेश्चन में दिए हुए भी थे ये 400, ये ऐसा नहीं कि हमने निकाल लिए, नहीं दिए होते तो भी हम निकाल लेते। फिलहाल इस क्वेश्चन में दिए हुए थे ये 400 के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, तो हमने वही ले लिए। विच आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। ये किस अनुपात में बांटे जाएंगे? सेल्स रेशियो में। ए बी एक्चुअली एक्स वाई प्रोसेस है, इस यहां पर हम ए बी कर रहे हैं तो ए बी ठीक है। ए बी की सेल्स कितनी देखो? 16,000 और 8,000, तो ये रेशियो क्या बनेगा? 2:1। तो ए में जब हम ले जाएंगे तो 400 रुपए का है हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, 4 से इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? 166 रुपए, गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये? 1267। और बी में जब इसको करेंगे तो 1/3, इसका मतलब 133। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, ये आएगा। तो यहां से माइनस करना है अब आगे हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितना? 267 और 133 और यहां से 400, तो यहां से ये 3 3 7 और 1, यहां पर 7, 10 से 3 6 से 9 से 3 जाएगा 6, 3 से 1 जाएगा 2 और ये, और यहां पर 10,000 नहीं, यहां पर ये बचेगा हमारा 6 और यहां पर बचेगा 2, है ना? ठीक है, ये बचेगा, यहां 2 भी नहीं बल्कि 3 बचेगा। देखो ये 3 बचेगा, 10 से 3 जाएगा 7, 9 से 3 जाएगा 6, यहां पर 3 से 1 जाएगा तो 2 और ये 3, यहां पर 6,703 733। ओके, ये टोटल कर लो, देखो 10,000 हो गया। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10। 10,000 रुपए के ही तो ज्वाइंट एक्सपेंसेस थे। ज्वाइंट एक्सपेंस कितने थे? 10,000 रुपए के, जिनको ए और बी में हमने पहुंचा दिया कितना? 6,733 रुपए ए में जाना चाहिए और 3,267 रुपए बी में जाना चाहिए, पहुंच गए। ओके, चलो अब हम करते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस जब करते हैं तो एंट्री हमने बताई थी आपको क्या होती है। ज्वाइंट एक्सपेंस के लिए एंट्री क्या करी जाती है? प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट एक्सपेंसेस। प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट एक्सपेंस। प्रोसेस ए डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड पोस्टिंग करते हैं टू ज्वाइंट एक्सपेंसेस। ज्वाइंट एक्सपेंसेस 3 है, मटेरियल, वेज, ओवरहेड्स। मटेरियल्स, वेज, ओवरहेड्स। 5 3 2, 5,000, 3,000, 2,000, टोटल हो गया 10,000। प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू सेपरेट एक्सपेंस अकाउंट, मटेरियल्स, वेज, ओवरहेड्स। 3,000, 1,400, 600, 3,000, 1,400,
600 कितना 5000 टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड है कितना 267 267 टू प्रॉफिट कितना कैलकुलेटेड है, देखो प्रॉफिट कितना 4000। ओके, क्रेडिट साइड में पोस्ट क्या किया जाएगा, बाई प्रोसेस बी जॉइंट एक्सपेंस, बाई प्रोसेस सी जॉइंट एक्सपेंस, बाई प्रोसेस बी एक्चुअली सी है ही नहीं तो क्यों पोस्ट करेंगे। बी का जॉइंट एक्सपेंस कितना, देखो जॉइंट एक्सपेंस ये है, जॉइंट एक्सपेंस ये जॉइंट एक्सपेंस निकल के आ गए, यही तो हमारी टेबल थी जॉइंट एक्सपेंस के विश्लेषण की, तो जॉइंट एक्सपेंस आ गए हैं, कितने हैं 3267 3267। ये क्यों इधर लिखा गया, क्योंकि ये 10,000 में ए का भी हिस्सा था, बी का भी हिस्सा था। ए का हिस्सा कितना था 6,733 रुपए था, बी का 3,267 था, तो हमको 6,733 लिखना चाहिए था, लेकिन एज पर एंट्री हम ऐसा लिख नहीं सकते थे, एज पर रूल हम ऐसा लिख नहीं सकते थे, क्योंकि सारे खर्च हो चुके थे जब ये हुआ, इससे पहले ही एक्चुअली हो चुके थे, तो मुझे यही लिखने थे। तो इसमें हमने ज्यादा कितना लिख दिया, इतना ही तो ज्यादा लिखा भाई, 6,733 तो हम लिखते ही लिखते, प्रोसेस ए है, हमने ज्यादा कितना लिख दिया 3,267, उसको क्रेडिट कर दिया, बात खत्म हो गई। अब क्या लिख लो, बाई सेल्स सेल्स कितनी देखो 16,000, बहुत सिंपल होता है इनकी प्रोसेस करना, 16 3 19 19,267 टोटल इतना ही आ जाना चाहिए, 19,267 कर लो, 7 10 5 15 4 19 19,267 हो गया। प्रोसेस ए क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे। अब हम आए प्रोसेस बी में, तो प्रोसेस बी जब हम करेंगे, क्या लाइन खींच दी बढ़िया, देखो प्रोसेस बी अकाउंट। ओके, तो ये देखो यहां पर लिखा है बाई प्रोसेस बी जॉइंट एक्सपेंस, इसको यहां पर पोस्ट करेंगे क्योंकि इसके लिए एंट्री हुई है प्रोसेस बी जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट। डेबिट साइड में प्रोसेस ए अकाउंट कितना 3,267 टू सेपरेट एक्सपेंसेस, क्या क्या है सेपरेट में, मटेरियल्स वेज ओवरहेड्स, मटेरियल वेज ओवरहेड्स कितना कितना है, यहां पर मटेरियल वेज ओवरहेड्स, ये कहां गया, यहां आ गया 1500 1,500 1500 1,500 टोटल कितना हुआ 3,000 है ना। टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड है कितना 133, टू प्रॉफिट कैलकुलेटेड है कितना 1,600, बाई सेल्स ये देखो यहां पर है कितनी 8,000, बस टोटल कर लो, इतना ही आना चाहिए, ये जोड़ लो, 7 3 10 6 3 9 1 10 2 1 3 6 3 9 1 10 3 3 6 1 7 1 8, खत्म हो गया, प्रोसेस बी भी हो गया। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और उम्मीद है आपको बहुत ही सरलतापूर्वक बहुत ही सहजता से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, हमने जॉइंट एक्सपेंसेस पर बेस्ड 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लिए हैं, एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जिसका कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं होगी, थोड़ा क्रिटिकल कैलकुलेशन है उसकी जॉइंट एक्सपेंसेस की, तो एक और क्वेश्चन करेंगे जॉइंट एक्सपेंसेस पर बेस्ड करता हुआ,
और उसके बाद जो इस पूरे चैप्टर की आत्मा है जिसका नाम है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गेन्स। ओके, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन्स, इस पर बेस करते हुए 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। ओवरऑल 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड। और वो 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस सेट पे जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो आपको समझ में ना आए। देखो, अगर आप एकदम से बुद्धिमान हो जाना चाहते हैं तो ये नहीं संभव है। धीरे धीरे प्रयास करते रहें, धीरे धीरे आप एक एक क्वेश्चन समझते रहें, करते रहें। आपका पूरा प्रैक्टिस सेट, आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट आपका बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसलिए अपना प्रयास निरंतर करते रहो, समझने का प्रयास। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, सब कुछ समझ में आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज्वाइंट एक्सपेंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।